हाँ, लिखिए बच्चों, मैग्नेटिज्म। क्या लिखिए? मैग्नेटिज्म। ठीक, तो देखो, ये चैप्टर बड़ा ही सिंपल है, इसमें न्यूमेरिकल है नहीं, पूरी की पूरी क्या है? थ्योरी। ये न्यूमेरिकल बेस्ड है, एक दो फॉर्मूले में बताऊंगा, लेकिन उससे न्यूमेरिकल नहीं आएंगे। उससे यानी ऐसा यानी रीजनिंग का क्वेश्चन पूछेगा। रीजनिंग का क्वेश्चन मतलब कि डिस्टेंस बढ़ाने पे क्या होगा, डिस्टेंस कम करने पे क्या होगा, ऐसे टाइप का रिलेशनशिप पूछेगा। यानी ऐसा डायरेक्ट कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने नहीं बोलेगा, ठीक है? तो देखो, मैग्नेटिज्म है क्या? तो मैग्नेटिज्म का चालू हुआ बच्चों, जगह का नाम है मैग्नीशिया। क्या जगह का नाम है? मैग्नीशिया। ये अफ्रीका में कहीं है, या पता नहीं, मैं गलत भी बता सकता हूं, ठीक है? तो कहां से चालू हुआ? मैग्नीशिया में। तो वहां पर बोलते हैं एक शेपर्ड था। शेपर्ड मतलब जानते हो? बकरी चराता है जो, ठीक है? तो शेपर्ड था, उसका जो चप्पल था, उसके नीचे जो सोल था वो लोहे का था, आयरन का। पता नहीं ऐसा चप्पल वो क्यों पहना था, लेकिन पहना था, ठीक है? तो वो क्या किया, और उसकी जो छड़ी थी उसके नीचे भी क्या लगा हुआ था? आयरन लगा हुआ था। तो वो क्या किया, एक पत्थर के ऊपर ऐसी बकरी लोग को चराते रहते थे, तो अपने पास फ्री टाइम तो बहुत होता है, तो ऐसी पत्थर के ऊपर क्या किया, खड़े हो गया। अब जैसी पत्थर के ऊपर खड़ा हुआ तो देखा उसका ना जो चप्पल है वो क्या हो रहा है, पत्थर पे चिपक रहा है, और उसकी लकड़ी का जो बेस है वो भी चिपक रहा है। ये सत्य घटना की नहीं, मेरे को नहीं पता, मैं तो ऐसी बता रहा हूं, ठीक है? तो ऐसी चिपक रहा है। तो वो क्या किया, पत्थर को उठाया, देखा कुछ तो नहीं है, फिर थोड़ा सा खोदा, तो देखा छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े थे। ये छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े जो थे वो क्या करते थे, आयरन जैसे, आयरन या आयरन के जैसे जो मेटल्स होते हैं उनको ये क्या करते थे, अपनी तरफ अट्रैक्ट करते थे। आयरन या आयरन लाइक जो मटेरियल्स होते हैं, मेटल्स होते हैं, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते थे, ठीक है? और ऐसी ऐसी प्रॉपर्टी शो करते थे जो आम पत्थर शो नहीं करते हैं। तो ये जादुई पत्थरों का नाम जो रखा गया, क्या रखा गया बच्चों? मैग्नेट्स। क्यों मैग्नेट्स रखा गया? क्योंकि पाए कहां थे उनको? मैग्नीशिया के पास सबसे पहले फाउंड किया गया था, तो मैग्नेट्स निकले। फिर इसकी खबर जो है दूर दूर कोने कोने तक पहुंच गई। फिर पत्थरों के ऊपर रिसर्च हुई, जो हुआ फलाना हुआ ठिकाना हुआ, आज जो स्टडी पहुंच चुकी है हम लोग उसके बारे में पढ़ने वाले। ये था इंट्रोडक्शन, समझ गए? तो ये क्या है बच्चों? मैग्नेट्स। ठीक, तो क्या होते हैं मैग्नेट्स? मैग्नेट्स क्या होते हैं, लिखो, दीज आर substances which attract iron and iron like metals। ठीक, ये क्या होते हैं? ये ऐसे सब्सटेंसेस है जो क्या करते हैं, आयरन को या आयरन जैसे मटेरियल्स को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो ऐसे चीजों को अपन क्या बोलेंगे? मेटल्स। क्या? मैग्नेट्स। ठीक, अब इन मेटल्स के ऊपर या इन सब्सटेंसेस के ऊपर क्या हुई, रिसर्च चालू हुई। तो रिसर्च करने पे बच्चों हम लोग को क्या पता चला, कुछ कुछ चीजें पता चली, ठीक है? जिनको हम बोलते हैं इनकी प्रॉपर्टीज। क्या बोलते हैं इसकी? प्रॉपर्टीज। किसकी प्रॉपर्टीज? ऑफ मैग्नेट्स। ठीक, तो सबसे पहला स्ट्राइकिंग फीचर ये पता चला मैग्नेट्स का, कि मैग्नेट के हमेशा दो पोल होते हैं। कितने पोल? दो पोल, और वो दोनों एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। ठीक, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं, जैसे पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज अलग अलग हो सकते हैं। एक बॉडी में पॉजिटिव चार्ज है, एक बॉडी में नेगेटिव चार्ज है। तो नेगेटिव चार्ज अकेला एग्जिस्ट कर सकता है, पॉजिटिव चार्ज अकेला एग्जिस्ट कर सकता है। लेकिन मैग्नेट के जो चार्ज है ना, मैग्नेटिक चार्ज, पॉजिटिव मैग्नेटिक चार्ज और पॉजिटिव नेगेटिव मैग्नेटिक चार्ज, ये दोनों हमेशा पेयर में पाए जाते हैं। ये दोनों हमेशा क्या में पाए जाते हैं? पेयर में। इनको बोलते हैं हम लोग मैग्नेटिक पोल्स। ये हमेशा पेयर्स में मिलते हैं, मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता। ऑन पेपर, ऑन थ्योरी एग्जिस्ट कर सकता है भाई, जैसे चार्ज एग्जिस्ट करता है वैसे ही मैग्नेटिक पॉजिटिव चार्ज और मैग्नेटिक नेगेटिव चार्ज पोल्स एग्जिस्ट कर सकते हैं सोलो। लेकिन ऐसा अभी तक असली में हम लोग को कुछ मिला नहीं है, थ्योरेटिकल है, लेकिन असली में ऐसा मिला नहीं है। जहां पर भी आप देखोगे तो वहां पर दोनों क्या में एग्जिस्ट करते हैं? पेयर्स में। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी यही थी कि मैग्नेट्स हैव टू पोल्स। कितने पोल्स? दो पोल्स। तो उनका नाम रख दिए नॉर्थ, और दूसरा बच्चों साउथ। क्या नाम रख दिए? नॉर्थ और साउथ। मतलब यही है, नॉर्थ बोलने से, जैसे पॉजिटिव चार्ज को बोलते हैं ना प्लस क्यू, नेगेटिव चार्ज को क्या बोलते हैं? माइनस क्यू। वैसे ही जो नॉर्थ है वो क्या है? पॉजिटिव मैग्नेटिक चार्ज, और साउथ क्या है?
नेगेटिव मैग्नेटिक चार्ज। ठीक, आ रही बात समझ में? लेकिन जैसे चार्जेस डायपोल बने जरूरी नहीं है, डायपोल भी होते हैं चार्जेस के, लेकिन डायपोल बने ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन इन दोनों हमेशा डायपोल रहते हैं, मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये सबसे पहला बात था जो मैग्नेट्स में हमको दिखा। दूसरा चीज क्या दिखा, क्यों ये बोले कि दो पोल्स हैं? क्योंकि अगर हम लोग क्या करते थे, सेम टाइप के पोल्स को अगर आसपास लाते थे तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करते थे, लेकिन अगर अपोजिट पोल्स को एक दूसरे के पास लाते थे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते थे। तो इंटरेक्शन दो तरीके का हो रहा है। इससे हमको ये समझ में आया कि पोल्स कितने तरीके के, दो तरीके। जैसे चार्जेस में, अगर चार्जेस खाली एक दूसरे को अट्रैक्ट करते तो हम लोग बोलते चार्ज एक ही टाइप का होता है, खाली रिपेल करते तो भी बोलते चार्ज एक टाइप का है। भाई कभी अट्रैक्ट करता है कभी रिपेल करता है, मतलब दो टाइप के चार्जेस होते हैं, तभी इंटरेक्शन भी कितने टाइप का है, दो। वैसे ही मैग्नेटिक पोल्स भी दो तरीके से इंटरेक्ट करते हैं, सेम पोल्स रिपेल करते हैं और अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट करते हैं। तो ये बोला गया जो दो पोल्स होते हैं उसमें सेम पोल्स रिपेल ईच अदर और ऑपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक, ये था दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट। हरी बात समझ में? पक्का? ये लिख लो, समझ में आए दो प्रॉपर्टी? ठीक, अब तीसरी, ये मिटा दूं, ये समझ में आया ना इतना चीज? अब देखो तीसरी चीज। अब तीसरी खूबसूरत प्रॉपर्टी ये पता चली कि अगर आप क्या करो, एक धागे से बांधो इन पत्थरों को, ये मैग्नेट्स को, और हवा में फ्रीली सस्पेंड कर दो। फ्रीली सस्पेंड करने का मतलब सिर्फ धागे से पकड़े हो और कोई भी फोर्स उसमें लगा नहीं रहे हो। तो जैसे एक जगह पे खड़े होकर, जैसे ये जगदलपुर में इस जगह पे खड़े होकर मैं 10 मैग्नेट ऐसे बांध दिया, सब एक ही डायरेक्शन में क्या होंगे, अलाइन। सब क्या होंगे, एक ही डायरेक्शन में अलाइन होंगे। क्योंकि आपको पता है अर्थ जो है हमारा, वो खुद एक बड़ा सा क्या है, मैग्नेट है ना? अर्थ एक खुद बड़ा सा मैग्नेट है, तो अर्थ में भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रहती हैं, रहती कि नहीं रहती है ना? तो अगर आप यहां पर सस्पेंड करोगे तो ऐसा सस्पेंड हो जाएगा, यहां पर सस्पेंड करोगे तो ऐसा होगा, यहां पे सस्पेंड करोगे तो ऐसा होगा। वो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जिस डायरेक्शन में, उसके हिसाब से क्या हो जाता है, वो अलाइन हो जाता है हमेशा, क्योंकि मैग्नेट मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस कर सकता है। समझ में आई बात? तो ये थी तीसरी प्रॉपर्टी, क्या थी? व्हेन freely suspended, when freely suspended they align themselves in a particular direction, in a particular direction। और ये डायरेक्शन किसका होता है, उस जगह पे जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है। अलग अलग जगह पे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, अलग। तो ऐसा नहीं यहां जैसे सस्पेंड हुए कोंडागांव में भी वैसी सस्पेंड हो, ऐसा जरूरी? वहां का जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है उसके हिसाब से डायरेक्शन वहां वैसे अलाइन होंगे, यहां ऐसे अलाइन होंगे। नॉर्थ पोल में अलग अलाइन होंगे, साउथ पोल में अलग अलाइन होंगे, इक्वेटर पे अलग अलाइन होंगे। आ रही बात समझ में? पक्का? तो लेकिन एक जगह पे 10 मैग्नेट भी बांध दोगे आप तो सब लोग वहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन तो एक ही जैसे है, तो सब 10 लोग एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे। समझ में आया? यानी ये मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं। ठीक है, तभी मैग्नेट्स हैं और क्या। समझ में आएगी नहीं आया बच्चों? क्लियर है? अब जो मैग्नेटिक इंटरेक्शन है, दो मैग्नेटिक पोल्स के बीच में फोर्स लगता है, दो मैग्नेटिक पोल्स के बीच में क्या लगता है, फोर्स लगता है। ये इंटरेक्शन भी नॉन कांटेक्ट इंटरेक्शन होता है, कि कांटेक्ट में होना जरूरी नहीं है। जैसे मेरे को आपको धक्का देना है, तो कांटेक्ट में करना क्या है, कुछ तो जरूरी है। हाथ से धक्का दूंगा तो हाथ का कांटेक्ट में आना जरूरी है, लकड़ी से धक्का दूंगा तो लकड़ी का आपके साथ कांटेक्ट में आना जरूरी है कि नहीं, फोर्स लगाने के लिए। लेकिन मैग्नेटिक फोर्स के लिए पोल्स अगर बस पास पास आ जाए तो भी मैग्नेटिक फोर्स लगना चालू हो जाएगा, जरूरी नहीं कि वो एक दूसरे से टकराए या कांटेक्ट में हो। ये क्या होता है, नॉन कांटेक्ट फोर्स होता है। क्या होता है, नॉन कांटेक्ट फोर्स होता है। तो जो भी नॉन कांटेक्ट फोर्स होता है ना बच्चों, उसको हम लोग फील्ड फोर्स बोलते हैं। क्या फोर्स बोलते हैं, फील्ड फोर्स। ठीक, तो चौथा पॉइंट ये लिखो, दे create a magnetic field around them where another magnet or iron like metals क्या एक्सपीरियंस करेंगे,
एक्सपीरियंस अ फोर्स। समझ में आया कि नहीं है? ये अपने तरफ चारों तरफ क्या बनाते हैं? फील्ड बना लेते हैं। अब उस फील्ड के अंदर कोई मैग्नेट, दूसरा मैग्नेट या फिर आयरन के जैसा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रखने वाला मटेरियल एंटर करेगा तो उसको मैग्नेट के कारण क्या एक्सपीरियंस होगा? फोर्स। समझ में आया? पक्का? तो ये चीज है। तो ये हो गया आपकी चौथी प्रॉपर्टी। और मैग्नेट की कोई प्रॉपर्टी है? हाँ, चौथा, पांचवा। सपोज ये आपका एक मैग्नेट है बच्चों। ये क्या है? मैग्नेट। एक नॉर्थ पोल है, दूसरा क्या है? साउथ पोल। आप क्या किए? आपको गुस्सा लगा, आप बोले मोनोपोल कैसे एग्जिस्ट नहीं करता, मैं करके दिखाऊंगा। बीच से तोड़ दिए, बोले ये लो नॉर्थ, ये लो साउथ। ऐसा हो जाएगा? नहीं। क्या होगा? जब आप इनके दो टुकड़े कर देंगे तो ये नॉर्थ साउथ और नॉर्थ साउथ ये क्या बना लेगा? दो मैग्नेट बना लेगा, फिर से दो पोल के साथ। समझ में आ रही बात? तो मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता, हमेशा क्या एग्जिस्ट करता है? डाइपोल। तो क्या लिखो? मैग्नेटिक मोनोपोल। मोनो मतलब समझते हो ना? जिसके घर में एक बच्चा, उसका नाम मोनू रख है ना। एक मैग्नेटिक मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। कितने लोग सिंगल चाइल्ड हो? अकेले? बहुत कम है यार। तो मोनू है किसी का नाम? नहीं है यार, घर वाले साइंस अच्छे से नहीं पढ़े होंगे। हाँ, मैं अभी हाना हाना का नाम मोनू रख दूंगा, मेरी बेटी का। अभी सिंगल है, जब डबल होगा तो उसके भाई का नाम स्टीरियो। तो चलिए आगे बढ़े। ये समझ में आ गया बच्चों? मैग्नेटिक मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर है बात? हमेशा क्या रहता है? अच्छा, इन थ्योरी एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करता। अभी तक मिला नहीं है, अब मिल गया आप लोग को तो आपको नोबेल प्राइज जितवाऊंगा मैं, ठीक है? मैं अपने तरफ से, प्लीज। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। ठीक, अब देखो बच्चों, जब भी एक फील्ड फोर्स होती है ना, क्या होती है बच्चों? फील्ड फोर्स। उसके बारे में हम कुछ समझते हैं, क्योंकि अगली चीज जो पढ़ना है पूरा आधा चैप्टर फील्ड के ऊपर ही है। तो देखो, फील्ड अपने को दिखती नहीं है ना। फील्ड अपने को दिखेगी? है ना, दिखेगी नहीं। देखो ना, वो पिक्चरों में भी देखे होगे, फोर्स फील्ड से मारते वारते हैं। स्टार वॉर्स देखे हो कि नहीं देखे हो? फोर्स फील्ड उड़ जाता है, ठीक है, उठा दिए। जीन ग्रे देखे हो कि नहीं देखे हो? प्रोफेसर एक्स। हाँ, तो देखो फोर्स फील्ड क्या होता है बेसिकली। सपोज मैं एक चार्ज लेता हूं, फील्ड समझाने के लिए चार्ज से समझा रहा हूं ताकि आप लोग आसानी से समझ में आए, फिर इसको मैग्नेटिज्म में भी अप्लाई कर देंगे, ठीक है? सपोज एक पॉजिटिव चार्ज है। क्या है बच्चों? पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, पॉजिटिव चार्ज, बड़ा सा पॉजिटिव चार्ज, ठीक। अब मैं क्या किया, यहां पर एक टेस्ट चार्ज को रखा। किसको रखा बच्चों? टेस्ट चार्ज। वो भी पॉजिटिव है। वो भी क्या है? पॉजिटिव। एक टेस्ट चार्ज है, वो भी पॉजिटिव है। अब बताओ, ये पॉजिटिव चार्ज इस टेस्ट चार्ज को ढकेलेगा? ढकेलेगा कि नहीं ढकेलेगा? किधर ढकेलेगा? रिपेल करेगा ना। कैसे करेगा? देखो, ये लाइन ज्वाइनिंग देम है, कैसे ढकेलेगा? इस डायरेक्शन में ढकेलेगा। तो इसको फोर्स एक्सपीरियंस होगा इस डायरेक्शन में। इसको अगर मैं थोड़ा पास ला दूंगा तो बड़ी फोर्स से ढकेलेगा। भाई जितना पास लाऊंगा फोर्स क्या रहेगा? उतना ज्यादा। अगर मैं इसको यहां रख दूंगा तो फोर्स कैसा लगेगा? इधर। अगर मैं यहां रख दूंगा तो फोर्स कैसा लगेगा? इधर। अगर मैं यहां रख दूंगा तो फोर्स कैसा लगेगा? इधर। तो ऐसा लगेगा कि नहीं लगेगा? बताओ, जिधर रखूंगा रेडियली आउटवर्ड फोर्स लगेगा, ठीक। तो मैं लाइन बना दिया। क्या बना दिया? लाइन। फोर्स का डायरेक्शन जिधर लगेगा उसकी मैं क्या बना दिया? एक लाइन बना दिया। तो भले मेरे को आसपास जो फील्ड बनी है असली में तो दिखेगी नहीं, लेकिन ये लाइंस की मदद से अब मेरे को दिख तो रहा है कि फोर्स किस डायरेक्शन में एक टेस्ट चार्ज को ढकेलेगी। आ रही बात समझ में? तो मैं बोलूंगा इस चार्ज की ये फील्ड लाइंस है। क्या है ये लोग बच्चों? फील्ड लाइंस। क्या है? फील्ड लाइंस। तो क्या होती है फील्ड लाइंस? फील्ड लाइंस इमेजिनरी लाइंस होती है, असली में नहीं होती। ये हमको दिखे, विजुअलाइज हो, इसके लिए हम लोग बना रहे। फील्ड लाइंस एक इमेजिनरी लाइंस होती है जिसमें अगर आप एक चार्ज, टेस्ट चार्ज रख दोगे तो उसको फोर्स जिस डायरेक्शन में महसूस होगा वो होती है फील्ड लाइंस। समझ में आया? फील्ड लाइंस क्या होती है? फील्ड लाइंस ऐसी लाइंस होती हैं, इमेजिनरी लाइंस, जो क्या बताती हैं कि अगर आप वहां एक टेस्ट चार्ज रखोगे तो उसको फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा। समझ में आया? ऊपर से तो नहीं गया? अब सोचो, मैं ना यहां पर एक नेगेटिव चार्ज रख देता हूं। क्या रख देता हूं बच्चों? नेगेटिव चार्ज। और मेरा टेस्ट चार्ज कैसा है? अभी भी पॉजिटिव। टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है? नहीं तो फिर फील्ड तो अलग अलग ही बनेगी ना। तो हमें एक चीज को तो फिक्स करना है, टेस्ट चार्ज करेगा पॉजिटिव। अब बताओ, मैं यहां पर टेस्ट चार्ज रख दिया
इसको फोर्स किधर लगेगा, रेडियली आउटवर्ड की इनवर्ड, इनवर्ड। अब ऐसा लगेगा, यहां रखूंगा तो ऐसा, यहां रखूंगा तो यहां ऐसा, यहां ऐसा, यहां ऐसा, यहां ऐसा, यहां नीचे। समझ में आया कि नहीं है? तो ये फील्ड लाइंस किसकी हो गई, नेगेटिव चार्ज की। किसकी हो गई बच्चों, नेगेटिव चार्ज की। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो फील्ड लाइंस क्या है, अगर मैं यहां पर चार्ज रख दिया टेस्ट चार्ज, तो इसको अंदर खींच लेगा, फोर्स अंदर की तरफ लगेगी, तो फील्ड लाइंस डायरेक्शन बता रही, फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा। इनको बोलते हैं फील्ड लाइंस। ये क्या करती हैं, जो फील्ड फोर्स लग रही है उसको विजुअलाइज कराने में काम आती। अभी तो आपको स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, क्या दिख रहा है बच्चों, फील्ड स्ट्रेट लाइन। लेकिन ये हमेशा स्ट्रेट लाइन नहीं होता। सपोज देखो, ये समझ में आया ना, देखो सपोज एक पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज को आसपास रख दिया, बाजू बाजू में रखा हूं। अब यहां पर मेरा क्या है, एक टेस्ट चार्ज है, पॉजिटिव वाला इसको ढकेलेगा, एक बड़ी फोर्स से ढकेलेगा ना, क्यों, पॉजिटिव वाले के पास में। नेगेटिव वाला क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, लेकिन वो फोर्स कैसी होगी, छोटी फोर्स होगी। फोर्स क्या होगी, छोटी। तो प्लस क्यू के कारण ये फोर्स लग रही है, माइनस क्यू के कारण ये फोर्स लग रही है, ठीक। तो दोनों फोर्स मिला के एक नेट फोर्स लगेगी, नहीं लगेगी, क्या लगेगी बच्चों, एक नेट फोर्स। तो इसको जो महसूस होगी दोनों फोर्स का सम, ऐसा कहीं लगेगा, एफ नेट। आ रही बात समझ में? तो अगर मैं एक टेस्ट चार्ज रखूंगा तो वो ना इधर जाएगा ना ही नीचे जाएगा, दोनों के कहीं बीच में जाएगा। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? यानी जो फोर्स बड़ी रहेगी उसके करीब रहेगा, जो फोर्स बड़ी रहेगी उसके करीब रहेगा। सपोज यहां बीचों बीच रख दिया, ये इसको क्या कर रहा है, सॉरी ये इसको क्या कर रहा है, इधर रिपेल कर रहा है, ये इसको क्या कर रहा है, इधर अट्रैक्ट कर रहा है। अब ये तो दोनों बराबर है, दोनों क्या है, बराबर। फोर्स किधर लगेगा, समझ में आया कि नहीं है बात, पक्का? तो अगर मैं क्या करूंगा बच्चों, जब मैं प्लस क्यू के करीब था तो ऐसा फेंक आ रहा था चार्ज, जब बीच में रखा तो सीधा चल रहा है चार्ज। वैसे ही मैं माइनस क्यू के करीब रखूंगा तो क्यू वाला इसको अट्रैक्ट कर लेगा, ये वाला उतना रिपेल नहीं कर पाएगा। तो ऐसा देखो, फील्ड लाइंस क्या ऐसी दिखेंगी, कुछ ऐसी दिखेंगी कि नहीं दिखेंगी बच्चों, समझ में आ रही बात? और बीच में रख दूंगा तो सीधा। आ रही बात, सुन आ रहा हूं बेटा, हाँ बेटा बोलो, मुबारक हो, आइए। क्या हो गया, केक खिलाने आए हो, वाह भाई वाह। कौन बनाए केक, है तुम बनाए हो? वाह भाई, छवि इस उम्र में केक बना रहे हो आप, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अच्छा, बहुत सेम, बहुत अच्छा बना बेटा, अच्छा बना। जबरदस्त, ठीक है यार, बच्चे मेहनत किए हैं, ऐसा मुंह पे नहीं बोलना चाहिए, अब वीडियो में तो आ गया। बहुत टेस्टी केक है, बहुत अच्छा केक। हाँ समझ में आया बच्चों, ये ऐसा क्या बन गया, फील्ड लाइंस बन गया। अब ये फील्ड लाइंस क्या बताएगा, जैसे मैं चार्ज यहां रखा, क्या रखा, चार्ज यहां रखा, तो यहां पे एक टेंजेंट बना देंगे बच्चों, फोर्स किधर लगेगा, इस तरफ। अगर मैं यहां रखा तो टेंजेंट कैसा बनेगा, ऐसा। यहां रखा तो टेंजेंट कैसा बनेगा, ऐसा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, पक्का? तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, लाइंस या कर्व्स, लाइंस या कर्व्स, टेंजेंट एट एनी पॉइंट, टेंजेंट एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ मैग्नेट। आ रही बात समझ में? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसी लाइंस होती है, इमेजिनरी लाइंस और कर्व्स, जिसका टेंजेंट क्या बताता है कि फोर्स किस डायरेक्शन में एक्सपीरियंस करेगा, कौन, चार्ज। अब खुद देखो, जैसे अभी यहां देख रहे हो ना, तो इसको नेगेटिव वाला खींच रहा होगा अपने तरफ, और पॉजिटिव वाला क्या कर रहा होगा, ढकेल रहा होगा, तो दोनों का सम करेंगे तो बीच में कहीं आएगा। इसीलिए देखो टेंजेंट कैसा बन रहा है, समझ में आ रही बात? अगर बीचों बीच देखोगे तो पॉजिटिव वाला ढकेल रहा है, नेगेटिव वाला अट्रैक्ट कर रहा है, फोर्स कैसा बनेगा, समझ में आ रही, बीचों बीच बनेगा। तो इसीलिए कर्व होते जाती है, क्योंकि डिस्टेंस चेंज हो रही है ना दोनों चार्ज से, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही है, कैसी बन रही है, कर्व बन रही है, पक्का?
और कर्व का आप किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट बना दोगे तो क्या बताएगा कि अगर एक मैग्नेटिक मटेरियल यहां पर रखे तो उसको फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा। ये होता है बच्चों मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। समझ में आई बात? अभी तो मैं चार्ज से बनाया। कौन से चार्ज? इलेक्ट्रिक चार्ज। कैसे चार्ज है? तो इन फील्ड लाइंस को मैं बोलूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्या बोलूंगा बच्चों? लेकिन अगर मैग्नेटिक चार्ज के अराउंड अगर मैं बनाऊंगा तो क्या बनेंगे? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। समझ में आई बात? चले आगे बढ़े। तो लिखिए बच्चों नेक्स्ट टॉपिक, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्या लिखिए बच्चों? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है। हाँ, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है पहले डेफिनेशन लिख लो, अब शायद समझ में आएगा मैं डेफिनेशन लिखूंगा तो। दीज आर इमेजिनरी। समझ में? इमेजिनरी क्यों? फोर्स दिखता थोड़ी है किधर लगेगा, तो एयर है। समझ में आ रही? दीज आर इमेजिनरी लाइंस और कर्व्स। समझ में आया? स्ट्रेट लाइन भी हो सकते हैं और जैसे मोनो, अगर मोनो चार्ज है सिंगल चार्ज तो स्ट्रेट लाइन बनता है। लेकिन अगर क्या है दो चार चार्ज आपस में पास पास रखेंगे तो सब लगाएंगे ना फोर्स, तो उसके कारण फिर स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा। क्या बनेगा? कर्व। तो दीज आर इमेजिनरी लाइंस और कर्व्स द टेंजेंट at any point on these lines give direction of force experienced by another magnet or iron like metal। समझ में आया बच्चों? पक्का? ठीक है। तो these are imaginary lines or curves, the tangent at any point on these lines give direction of force क्या experienced by another magnet और आयरन लाइक मेटल, आयरन कोबाल्ट निकल ये सब। ठीक है, समझ में आया बच्चों मैग्नेटिक फील्ड लाइंस? अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की क्या पढ़ते हैं? प्रॉपर्टीज। अब फील्ड लाइन की प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। किसकी प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं? फील्ड लाइंस की, फील्ड की नहीं, फील्ड लाइंस की। देखो लिखो, समझ में आया ना बच्चों फील्ड लाइन? पक्का ना? अब लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ फील्ड लाइंस। प्रॉपर्टीज ऑफ फील्ड लाइंस लिखो पहला। ठीक, सबसे पहला बात, सपोज ये नॉर्थ है, ये साउथ है। क्या है? नॉर्थ और साउथ। तो ये बात याद रखना बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से निकलती हैं और कहां जाती हैं? साउथ। नॉर्थ से निकलती हैं और कहां जाती हैं? साउथ। मैग्नेट के बाहर, मैग्नेट के बाहर। देख रहे हो? नॉर्थ से निकल रही है और कहां जा रही है? साउथ। मैग्नेट के बाहर। और मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ। तो क्या लिखेंगे? पहला पॉइंट इन, क्या लिखेंगे? आउटसाइड मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब एमएफएल लिखना ना, शॉर्ट फॉर्म लिखना है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ एंड ट्रेवल टू साउथ पोल, एंड ट्रेवल टू साउथ पोल। और इनसाइड मैग्नेट ट्रेवल फ्रॉम क्या? साउथ टू नॉर्थ। समझ में आएगी नहीं है बच्चों? मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से साउथ और मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ। ठीक, समझ में आया? क्योंकि नॉर्थ को पॉजिटिव माना जाता है और साउथ को नेगेटिव। तो अब खुद सोचो, सपोज ये नॉर्थ है, ये साउथ है, इसके सामने एक और मैग्नेट रखा हूं, ये साउथ है, ये नॉर्थ है।
नॉर्थ को बोलते हैं पॉजिटिव, साउथ को क्या बोलते हैं बच्चों, नेगेटिव। और टेस्ट चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव भी नेगेटिव, पॉजिटिव होता है। तो सपोज बीच में मैं प्लस मैग्नेटिक चार्ज रखा रखा, तो नॉर्थ वाला इसको अट्रैक्ट करेगा कि ढकेलेगा, ढकेलेगा इस तरफ, साउथ वाला इसको ढकेलेगा कि पास बुलाएगा। तो फोर्स का डायरेक्शन किधर है, टुवर्ड साउथ है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन किधर रहती है, नॉर्थ से साउथ, मैग्नेट के बाहर, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। समझ में आया कि नहीं आया, पक्का। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां से रहती है, नॉर्थ से साउथ, आउटसाइड मैग्नेट, इनसाइड मैग्नेट साउथ से नॉर्थ। अब बताओ, जैसे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाया था प्लस क्यू, ये लाइन यहां से निकली 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 निकली, वापस कभी घूमेगी, नहीं घूमेगी ना। अगर ये घूमती जब माइनस क्यू होता, तो प्लस क्यू से निकल के माइनस क्यू में घुस जाती, ठीक। लेकिन चार्ज तो सिंगल एग्जिस्ट कर सकता है, तो उससे जो लाइन निकली वो कहीं जा ही नहीं रही है, निकल ही गई इंफिनिटी तक। आ रही बात समझ में। लेकिन जो मैग्नेट होता है वो तो डाइपोल होता है ना, एक नॉर्थ है तो दूसरा क्या होगा, साउथ। तो नॉर्थ से निकल के कितना भी दूर जाए लाइन, घूम के वापस कहां आएगी, साउथ आना ही आना है। और फिर मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ, तो ये लोग कंप्लीट लूप बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप नहीं बनाती, बनाती है लेकिन हमेशा नहीं बनाती है। लेकिन जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रहती है वो हमेशा क्या बनाएगी, क्लोज लूप बनाएगी। ये बात समझ में आएगी नहीं है, पक्का। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा क्या बनाएंगी, क्योंकि मैग्नेट के डायपोल होते हैं, मोनोपोल होता नहीं है। मोनोपोल होता तो वो भी ओपन लूप बनाता, लेकिन क्योंकि ये डायपोल होते हैं तो अगर नॉर्थ से एक लाइन निकली तो वापस घुस के आएगी, भले कितना भी दूर से घूम के आए। जैसे मैं देखो ये लाइन ऐसे बनाया ना निकलने वाली, उसके बाद इसको आगे बनाया नहीं हो, अगर इसको आगे बनाओ भी तो ये कहीं जाएगी बोर्ड के ऊपर से गोल घूम के फिर एंटर करेगी। समझ आ रही बात। तो हमेशा क्या बनाएगा, क्लोज लूप। ये बात समझ में आएगी नहीं है बच्चों। लिखो दूसरा पॉइंट, ये लिख लिया प्रॉपर्टी पहला वाला। दूसरा प्रॉपर्टी लिखिए बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फॉर्म्स क्लोज्ड लूप। रीजन क्या है अगर कोई पूछे तो, ड्यू टू डायपोल, क्योंकि दो पोल होते हैं इसलिए क्लोज लूप बनाता है। सिंगल पोल होता तो ओपन लूप भी बनाता, ठीक है। ओपन फिर लूप क्यों बोलते हैं, ओपन ओपन ही, ओपन लाइन बोलते हैं और क्या, ठीक है। समझ में आया। तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट चीज बच्चों, ये एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनी सपोज, तो दूसरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो बनेगी वो पहली वाली को इंटरसेक्ट कभी नहीं करेगी। क्या करेगी, इंटरसेक्ट कभी नहीं करेगी। क्यों, क्योंकि मान के चलो कि इंटरसेक्ट करती है, मान के चले इंटरसेक्ट करती है, तो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है वहां दो टेंजेंट बनेंगे ना, एक पहले लूप के हिसाब से और एक दूसरे लूप के हिसाब से। तो भाई फोर्स का दो डायरेक्शन हो गया क्या, ऐसा पॉसिबल है क्या कि मैग्नेट के पास में एक चार्ज रखे ऐसे जाके ऐसे गया, फिर या दो टुकड़े में होकर स्प्लिट होके गया। भाई जो भी नेट फोर्स लग रहा है उसका तो एक ही डायरेक्शन होगा, टेंजेंट, तो वो एक ही डायरेक्शन में जाएगा ना। फोर्स का दो डायरेक्शन हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। क्योंकि अगर वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे फोर्स के दो डायरेक्शन हो जाएंगे, एक चार्ज पे दो फोर्स के डायरेक्शन लग रहे हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। बात समझ में आएगी नहीं आई, तो लिखो दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट सॉरी, क्या लिखेंगे, टू magnetic field lines never intersect each other because if they do, then at point of intersection there will be two direction of forces, there will be two direction of forces, जो कि इम्पॉसिबल, ठीक है। समझ में आया बच्चों, पक्का, ऊपर से तो नहीं गया। आप लोग कूलम्स लॉ पढ़े ना, नहीं पढ़े हो, अभी कहां पढ़ते हो, भी नहीं, 11th पढ़ोगे। लेकिन ग्रेविटेशनल लॉ पढ़े हो, ग्रेविटेशनल लॉ, तो वो भी फील्ड फोर्स है ना। तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है, क्या होती है, ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस भी होती है।
अब अगला प्रॉपर्टी बताने के लिए ना मैं कुछ समझाने का कोशिश कर रहा हूं, आप लोग समझने की कोशिश करना, गाली मत देना मेरे को। देखो ये लिख लिए ना, लिख लो लिख लो, लिख लिए। देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात है अगला वाला। सपोज ये एक मास है, क्या है, मास। ये दूसरा मास पे जो फोर्स लगाता है, अट्रैक्टिव फोर्स लगाता है, हमेशा लगाता है कि नहीं लगाता है। तो सपोज टेस्ट मास रखूंगा तो इस तरफ लगाएगा, ये जैसे नेगेटिव चार्ज का फील्ड लाइन बनता है वैसे ही बनेगा कि नहीं बनेगा बच्चों, ऐसा रेडियली इनवर्ट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ, बुरा तो नहीं मान रहा है कोई, मत मानो प्लीज, देखिए बेयर विथ मी, मजा आएगा अभी देखो, ठीक है। मेरे को बताओ ये फील्ड लाइंस बनी है, बताओ ये डेंस कहां है, पास में डेंस है कि दूर में डेंस है। पास में ये एक दूसरे से करीब है, यानी इनकी डेंसिटी ज्यादा है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया ज्यादा है। और जैसे जैसे दूर जाते जा रहे हो एक दूसरे से क्या जा रही है, आपको ये पता है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। मतलब जितना पास रहेंगे फोर्स उतना ज्यादा रहेगा, जितना दूर रहेंगे फोर्स उतना कम। तो फील्ड लाइन से आपको क्या लग रहा है, आपको यह लग रहा है ना कि जहां पे ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे से पास है, पास पास है, वहां फोर्स क्या होगा, ज्यादा। और जहां ये एक दूसरे से क्या है बच्चों, दूर, वहां फोर्स क्या होगा, कम। तो देखो जितना मैं दूर जाते जाऊंगा, दो लाइंस के बीच में गैप उतना ही बढ़ते जाएगा, तो वो फोर्स और कम और कम और कम और कम और कम होते जाएगा। और जितना मैं पास आऊंगा फोर्स उतना ही ज्यादा बढ़ता जाएगा। तो मैं ये बोल सकता हूं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जितनी ज्यादा डेंसिटी दिखेगी ना, फोर्स का मैग्नीट्यूड उतना ज्यादा रहेगा। डायरेक्शन पता चलता है टेंजेंट से, और मैग्नीट्यूड पता चलता है क्लोजनेस से। क्या से, मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोज है तो वहां पर फील्ड का वैल्यू ज्यादा, यानी फोर्स का वैल्यू क्या रहेगा, ज्यादा। और जहां मैग्नेटिक फील्ड लाइन दूर है वहां फोर्स का वैल्यू क्या रहेगा, कम। तो एग्जांपल के लिए सपोज अगर मैं ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाया हूं, कैसा टाइप का है देख रहे हो, डाइवर्जिंग है, ठीक। और मैं दो लाइन खींचता हूं यहां और यहां, मैं बोला यहां फोर्स लग रहा है F1, यहां फोर्स लग रहा है F2, बता F1 बड़ा कि F2 बड़ा। क्यों, यहां पे फील्ड लाइंस क्या है, पास पास, यहां पे फील्ड लाइंस कैसी है, दूर दूर। तो F1 बड़ा होगा F2 से। यही है अगली प्रॉपर्टी, यही क्या है अगली प्रॉपर्टी। कितना, तीन हो गया था ना, चौथा। तो क्या लिखो, चौथा। क्या लिखोगे, चौथा प्रॉपर्टी कि द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एमएफ लिखा हूं, गाली नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड, द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड is higher when field lines are closer to each other, closer to each other and low where they are far apart। ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया बताओ, ये पॉइंट समझ में आया बच्चों। जहां पे फील्ड लाइंस पास रहेंगी वहां पर फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, ज्यादा। और जहां पे फील्ड लाइंस दूर दूर रहेंगी वहां मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी क्या रहेगा, कम। क्लियर है। अब एक बार मैग्नेट बनाता हूं बच्चों। बार मैग्नेट को बार मैग्नेट क्यों बोलते हैं, बार का शेप रहता है इसलिए, है ना, और कोई रीजन नहीं है, ठीक है। तो जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती है नॉर्थ पोल से निकलती है बच्चों, तो यहां से खूब सारी फील्ड लाइन निकल रही होंगी ऐसी, और फिर घूम घूम के कहां जाएंगी, साउथ पोल में जाएंगी, ठीक। तो अगर आप देखोगे मैग्नेट के, अगर यहां तरफ देखोगे तो फील्ड लाइंस आपस में क्या क्या है, दूर दूर है। साइड में फील्ड लाइंस क्या में, दूर दूर में। लेकिन जो एजेस है वहां पर फील्ड लाइंस क्या है, पास पास है। तो आप देखोगे बार मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फोर्स का स्ट्रेंथ रहता है एजेस पे ज्यादा रहता है, जहां पर पोल्स है वहां पर क्या रहता है, ज्यादा। और दूर जाते जाओगे या ऊपर जाते जाओगे तो फोर्स का इंटेंसिटी क्या रहता है, कम। समझ में आया, क्यों, क्योंकि यहां फील्ड लाइंस पास पास है, यहां फील्ड लाइंस क्या है बच्चों, पास पास। और जितना दूर जाओगे वो फील्ड लाइंस एक दूसरे से उतना ही दूर जाती जाएंगी। समझ में आ रहा है बात, पक्का, क्लियर है। तो बार मैग्नेट में नियर द पोल्स मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज हायर। लिखो अगला पॉइंट क्या,
पांचवा पॉइंट क्या लिखोगे? इन अ बार मैग्नेट, इन अ बार मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, इन अ बार मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज हायर, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज हायर नियर एजेस या नियर पोल, नियर पोल्स। ठीक है, क्योंकि सारी लाइन पोल से ही निकल रही है और सारी लाइन पोल में ही, जब सबसे ज्यादा बस आपको कहां दिखेगी? सड़क में कि बस स्टैंड में? बस स्टैंड में, क्योंकि बस स्टैंड से ही सारी बसें निकलेंगी, बस स्टैंड में ही सारी बसें आएंगी। तो जहां से निकल और आ रही है वहां पर आपको डेंसिटी बस का क्या दिखेगा? ज्यादा। और रोड में तो फिर सब अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो रोड में तो सब दूर दूर दिखेंगी। समझ में आई बात? तो जहां पर रिलेटिव क्लोजनेस रहेगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, वहां पर स्ट्रेंथ ज्यादा, बाकी दूर में स्ट्रेंथ कम। ये समझ में आ गया आप लोगों को पॉइंट? आगे बढ़े। अब और कोई प्रॉपर्टी भूला तो नहीं? कुछ भूला मैं? भूला हूं तो भूलाऊंगा, अब याद आएगा तो बताएंगे। ठीक है, बस इतना याद रखो। समझ में आ गया मैग्नेटिक फील्ड लाइन का प्रॉपर्टी? तो दो चीज सीखे। मैग्नेटिक, मैग्नेट्स क्या होते हैं? मैग्नेट्स की प्रॉपर्टी क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन का प्रॉपर्टी क्या होता है? चार चीज समझ में आया बच्चों? पक्का? इसी से आपके खूब सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। अब लिखो हाउ टू ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। लिखो हाउ टू ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक, हाउ टू ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो इसका एक्सपेरिमेंट मैं आप लोग को कराऊंगा मंडे को वगैरह, मंडे को लेके आऊंगा, बार मैग्नेट कराऊंगा। अभी सुन लो और ऐसा इमेजिन कर लेना कि एक्सपेरिमेंट हम लोग कर लिए, एकदम स्कूल जैसे। देखो वीडियो में आएगा ये भी यार। हाँ, मैं किसी स्कूल से, हाँ छोड़ो। तो ये हो गया पेज। एक पेपर ले लेना। क्या लेना बच्चों? पेपर। पेपर में रख देना 40 रुपए का आता है बार मैग्नेट, दुकान में मिलता है स्टेशनरी में, नॉर्थ साउथ रख देना। इसके बाद क्या जाना? कोई भी हार्डवेयर दुकान मिलेगा, हार्डवेयर शॉप मतलब ये वाला, वो हार्डवेयर मतलब हथौड़ी हथौड़ी मिलता है वाला नहीं, हार्डवेयर, अरे वो मनोज हार्डवेयर नहीं, वो वाला हार्डवेयर नहीं, सॉरी, जो भी हार्डवेयर, वो हार्डवेयर नहीं, वो हार्डवेयर, क्या हार्डवेयर? अरे यार मेरा हार्डवेयर बिगाड़ दिया तुमने। हाँ, अरे जहाँ ड्रिलिंग, कटिंग, लेथ मशीन, शेपर ये सब रहता है ना, है ना तुम्हारे पास? तो वहां पर लोहे वोहे घिसता है, तो उसका पाउडर रहता है। तुम लेके आओगे मंडे को, क्या करके आओगे मंडे को? है अभी हाथ उठा के बोल रहा है मेरा दुकान है। हाँ, हाँ ना, ड्रिल मशीन होता है ना जहां, लोहा ड्रिल होता है। क्या ड्रिल होता है? लोहा। लोहे का चूरा निकलता है ना, वो ले आना। ठीक, फिर उसको क्या करना? ये पेपर लियो, पेपर में मैग्नेट रखियो और उसके ऊपर डाल देना, सॉल्ट पे जैसा आयरन पे बन के तुम लोग डाल देना। ठीक है, तो ये ऐसा फैल जाएगा कि नहीं फैल जाएगा? फिर उसके बाद क्या करना? पेपर टेबल के ऊपर रखे रहेगा, इसको टैप टैप करना। क्या करना? टैप करना पेपर को। तो क्या होगा? आयरन फीलिंग्स है तो उनको मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस होगा, किसका? इसका। तो उन लोग एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, तो जिस डायरेक्शन में उन लोगों को फोर्स लग रहा है ना, वो उसी के हिसाब से अलाइन हो जाएंगे। उसी के हिसाब से क्या होंगे? अलाइन। तो आपको ये पैटर्न दिखेगा। अबे यार मिटाना पड़ेगा, सॉरी पहले। तो आपको ऐसा पैटर्न दिखेगा। समझ में आ रही बच्चों? आयरन फीलिंग्स कैसा जम जाएगा? समझ रहे हो? ऐसा टाइप का पूरा आयरन फीलिंग आपको जमा हुआ दिख जाएगा। विश्वास करो मेरी बात को, सही में आप लोग को ऐसा दिख जाएगा। तो यही क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करने का तरीका पहला। ठीक है, दूसरा आप क्या कर सकते हो? दूसरा तरीका है, सेम पेज ले लो, पहले उसको झाड़ लेना क्योंकि उसमें आयरन फीलिंग रहेगा। उसके बाद क्या करना? ये रहेगा नॉर्थ और साउथ। आप लेना कंपस, छोटा कंपस। कंपस मतलब समझ रहे हो? नॉर्थ साउथ बने रहता है, घूमते रहता है, टिक 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 टिक। ठीक है, तो कंपस को रखना और कंपस का नीडल जिस तरफ डिफ्लेक्ट कर रहा है, आप क्या करना? वहां पॉइंट्स बनाते जाना। क्या बनाते जाना बच्चों? पॉइंट्स। ठीक, और फिर वो सारे पॉइंट्स को ऐसे जोड़ देना। ऐसे जोड़ना कि ये जो एरो है वो इनका टेंजेंट बन जाए।
एरो जो है इनका क्या बन जाए, टेंजेंट। तो आपको क्या दिख जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। समझ में आया कि नहीं है बात, पक्का। तो दो तरीका है, पहला तरीका क्या था, आयरन फीलिंग से, दूसरा तरीका क्या है, कंपास रखो, तो कंपास जिधर पॉइंट कर रहा है उधर लाइन खींच दिए, फिर कंपास का पोजीशन चेंज किए, जिधर दिख रहा है लाइन खींच दिए, फिर दिख रहा है लाइन खींच दिए, फिर क्या करना है, एक ऐसी लाइन से जोड़ना उन पॉइंट्स को ताकि जो एरो बना है ना फोर्स का, वो कर्व का क्या बन जाए, टेंजेंट बन जाए। समझ में आ रही बात। तो ऐसे में क्या बन जाएगा आपका, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो ये दो तरीका है मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ करने का। वो आयरन वाला अगर एक्सपेरिमेंट होता है तो मैं कोशिश करता हूं आप लोग को दिखाने का, अगर हो तो, नहीं हो तो मैं क्या ही कर सकता हूं। लेना भाई, क्या हो रहा है, यूट्यूब खोलेंगे, रुको। लिखा ही नहीं रहा, माइकल जैक्सन आ गया है तो। एक मिनट है, मेरा वीडियो दिखाओ क्या, पहले ऐड देखेंगे कतर वर्ल्ड कप का। हाँ हाँ, एग्री एग्री। थोड़ा बढ़ा देते हैं बच्चों ये। अरे ये देखो क्या रखा है, मैग्नेट्स रखा है, काम इधर तो दिख रहा है, हाँ सॉरी है ना। तो देखो लाइक पोल्स क्या करें, रिपेल करें, उनको जमाया पेपर के ऊपर, इनके ऊपर एक और पेपर रख दिया, रख दिया। तो याद रखना लाल वाला नॉर्थ इधर था, साउथ इधर था, साउथ इधर था, क्या छिड़का इनके ऊपर, आयरन पाउडर जो भी है, आयरन फिलिंग्स। लग रहा है बच्चों देखो, नॉर्थ से निकल रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, कहां जा रहा है, साउथ में। नॉर्थ से निकल रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, कहां जा रहा है, साउथ में। यहां देखोगे दोनों नॉर्थ नॉर्थ थे। अबे थोड़ा जल्दी क्यों इतना जल्दी कर रहा है, एक मिनट रुक जाओ। हाँ एक पॉज करते हैं, देखो। और आप एक चीज देख सकते हो, यहां पर जो भी लाइंस बने एक दूसरे को कहीं भी देखो इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, कर रहे हैं क्या, ऐसा भी नहीं है कि इस मैग्नेट का फील्ड लाइन इस मैग्नेट से इंटरेक्ट कर देगा, नहीं भाई, इसके कारण कुछ फोर्स होगा, इसके कारण कुछ फोर्स होगा, तो फोर्स का तो एक ही नेट डायरेक्शन होगा। आ रही बात समझ में। तो ऐसा भी नहीं है कि दो मैग्नेट रख दिए तो फील्ड लाइन से इंटरसेक्ट करने लगेंगे, फील्ड लाइन से इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो यहां पर क्या हो रहा है देखो, ये दोनों सेम सेम है ना, इसलिए फील्ड लाइन से एक दूसरे को क्या कर रही है, रिपेल कर दे रही है। फील्ड लाइन से एक दूसरे को क्या कर रही है, रिपेल। देख रहे हो ना, ये इधर चली गई, ये इधर चली गई। लेकिन अभी देखना अपोजिट पोल रख देगा ना, तो देखना यहीं से यहां डायरेक्ट लाइन चले जाएगी। अभी कहां जा रही है देखो, नॉर्थ निकल के इधर नहीं जा रही है क्योंकि ये तो नॉर्थ है, तो नॉर्थ से रिपेल होके वापस कहां जा रही है, साउथ। इधर नॉर्थ से निकल रही है, वापस रिपेल होके कहां जा रही है, साउथ। अब देखना सेम पोल रखेगा तो क्या होता है, भाई रख जल्दी। हाँ ये अब नॉर्थ साउथ रखा है बच्चों, एक नॉर्थ और एक साउथ। अब देखिए, हाँ हाँ ठीक है सर, फ्रेश पेज ये जरूरी है। ये देखो दिख रहा है, हाँ दिख ही रहा होगा, अंधे थोड़ी हो। हाँ टैप टैप कर बेटा, हाँ जबरदस्त, अब पॉज कर दो, थैंक यू। हाँ तो एक्सपेरिमेंट में अब नहीं कराऊंगा, अब करा दिया ना, देख लिया ना। हाँ तो देखो क्या हो रहा है, अब इसमें लिख सकते हैं क्या, नहीं लिखते, छोड़ो। जीनियस, देखिए तो ये क्या था, नॉर्थ, और ये क्या था बच्चों, साउथ। तो अब देख रहे हो मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से कहां जा रही है, साउथ पे जा रही है, ऐसा ऐसा, देख रहे हो ना, नॉर्थ से कहां जा रही है बच्चों, साउथ पे, अब घूम घूम के जा रही है। और जो कहां गई, नॉर्थ से निकल गया इधर साउथ में भी जा रही है। क्लियर है बात, समझ में आ रही है बच्चों, पक्का। लेकिन दो फील्ड लाइंस आपको यहां पर भी देखो कहीं इंटरसेक्ट करते हुए दिख रही है, नहीं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। समझ में आ रहा है बात, पक्का। तो यह है ड्रॉ करने का तरीका, क्या है ड्रॉ करने का तरीका, मिटाऊं इसको, चलिए बंद करें अब इसको। और कुछ बताएगा क्या, हाँ पिक्चर भी लगाएंगे इसके बाद, ऋतिक रोशन की पिक्चर देखेंगे हम लोग।
अरे हो ना प्ले। ये माँ, क्या हो गया है? हाँ बच्चे जानते हैं यार, सब सीख चुके हैं। देख लेते हैं ये क्या है भाई। कुछ एक और हो रहा है, देख लेते हैं क्या कर रहे हैं। अच्छा, ये करंट कैरिंग, हाँ करंट कैरिंग वायर अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाता है, वो है, वो देख लो। इसी को अगला नेक्स्ट यही पढ़ने वाले हैं, देख लो ताकि मेरा जिम्मेदारी कम हो थोड़ा। ये देखो, ये क्या लगा दिया बीच में बच्चों, पेपर। अब ये वायर करंट कैरी करेगा नीचे से इधर, तो देखना इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे बनेगी। गोल कोसेंट्रिक सर्कल्स बनेंगे चूड़ी के जैसा, देखो दिख रहा है। अभी नहीं, अब टैप टैप करने दो, अच्छे से करो ना अंकल। हाँ अब मजा आया। ठीक देख रहे बच्चों, क्या बन रहा है, कोसेंट्रिक सर्कल्स। वायर एट सेंटर कोसेंट्रिक क्या बन रहा है, सर्कल। इसको बोलते हैं क्या बच्चों, सोलेनॉइड। अब देखो सोलेनॉइड के अराउंड कैसे बनेगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन। हाँ हाँ बहुत मजा आएगा, देखिए जैसा बार मैग्नेट का बना था ना, वैसे ही बनेगा। ये स्वाद अनुसार नमक डल गया। तो देखो अंदर में देखो जा रहा है स्ट्रेट लाइन बार मैग्नेट के अंदर, और बाहर कैसा है देखो, अभी टैप करेगा करना भाई, क्योंकि करंट का वैल्यू बहुत छोटा होगा इसलिए ऐसा हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड उतना स्ट्रांग नहीं, लेकिन देख रहा है ये स्ट्रेट लाइन और इधर में लूप। एंड ऑफ द एक्सपेरिमेंट, ठीक है चलो मजा आ गया। अब अब देखेंगे रोडीज, चलिए। हाँ समझ में आया बच्चे लोग, हाउ टू ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइन समझ में आया आप लोग को। दोनों केस आयरन फीलिंग वाला समझ में आया। और कंपास से अपन नॉर्थ मार्क कर करके, नॉर्थ का डायरेक्शन मार्क कर करके अपन क्या कर सकते हैं, सारा लाइन सारे पॉइंट्स को ऐसे जोड़ेंगे कि सबका वो टेंजेंट बन जाए, तो भी क्या बन जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्लियर है, बढ़े आगे। चलिए अब बच्चों इस चैप्टर में हम लोग को क्या पढ़ना है, मैग्नेट के कारण मैग्नेटिक फील्ड नहीं पढ़ना है, ज्यादा फोकस हमारा रहेगा करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण मैग्नेटिक फील्ड को पढ़ना। ठीक है, क्योंकि जो नेचुरल मैग्नेट्स होते हैं ना, वो बहुत वीक होते हैं। क्या होते हैं, बहुत वीक, और यूज के साथ और वीक होते जाते हैं। तो अगर हम लोग को प्रैक्टिकल यूज करना है मैग्नेटिक फोर्स का, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, तो हम लोग को यूज करना पड़ेगा ऐसे मैग्नेट या मैग्नेटिक फोर्स जनरेट करना पड़ेगा करंट कैरिंग कंडक्टर से। ठीक है, तो इसकी इसका शुरुआत कब हुआ है देखते हैं। ठीक है, तो साइंटिस्ट उनका नाम था ओइस्टर्ड। क्या नाम था बच्चों, ओइस्टर्ड। क्या नाम था, ओइस्टर्ड। जर्मन साइंटिस्ट थे, नहीं भी होंगे तो मेरे को नहीं पता, लेकिन नाम क्या था उनका, ओइस्टर्ड। तो उन्होंने क्या किया, एक करंट कैरिंग कंडक्टर लिया बच्चों। क्या लिया बच्चों, करंट कैरिंग कंडक्टर। एक्सीडेंटली पास में क्या रखा था, एक कंपस। पास में क्या रखा था बच्चों, एक कंपस। तो जैसी कंपस को वो करंट कैरिंग कंडक्टर के पास ले गए ना, तो कंपस में क्या दिखा, डिफ्लेक्शन। क्या दिखा बच्चों, कंपस में डिफ्लेक्शन। अब कंपस का जो नीडल है वो क्यों डिफ्लेक्ट होता है, अगर उसको नॉर्मली आप किसी जगह पे रख दोगे तो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से वो अलाइन रहता है, नॉर्थ बताता है ना, तो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से अलाइन रहता है। लेकिन वो डिफ्लेक्ट हुआ, इसका क्या मतलब है कि ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है ये खुद की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना रहा है। क्या बना रहा है, खुद की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना रहा है। तभी तो ये एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लाइन लगाया, तभी तो ये क्या हुआ, डिफ्लेक्ट हुआ। तब वहां से खोज हुई बच्चों क्या, अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस क्या बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इटसेल्फ। क्या पता चला बच्चों, अबे बिना परमिशन के घुस गए। और केक, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। खेलोगे तो नहीं ना इस बार तुम लोग, खेलोगे तो गंदा मत करना, खेलो एक दूसरे के मुंह पे लगाओ, लेकिन गंदा नहीं करना, ठीक है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। कहां गया आदित्य, के ऊपर अभी कुछ नहीं लगा है, वो तो नहा लेता है केक से। तुम लोगों को तो नहीं खाना था, मांग लो उन लोगों से खाना है।
ये क्या हो गया? क्या का? ये तो लगा हुआ है। ये क्या हो गया यार? लाइट गोल हो गया क्या? टेक्निकल एरर आ गया, आप घबराइए मत। आ जाएगा, आ जाएगा। आ गया ना? तो तुम क्या छुट्टी चाह रहे थे क्या? देखो क्या लिखो बच्चों, अ करंट कैरिंग कंडक्टर क्या प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। कितना केक लाए हो? इन गरीबों को नहीं खिलाओगे तुम? वाह यार, ये तो बहुत बढ़िया लग रहा है। घर में बनाए क्या? ओके, थैंक यू। मेरा बर्थडे बच्चों है 25 जनवरी को, छुट्टी रहेगा उस दिन। हाँ देखिए, हाँ अरे हो गया, ध्यान दो, ध्यान दो, हो गया। अरे जपित हो गया, इधर देखो यार। अब नाम लूंगा, देखो वीडियो में पेरेंट्स भी समझ जाएंगे कौन बच्चा खुरली कर रहा है ना। सबका नाम लूंगा मैं। चलिए देखिए, तो ओस्टेड ने क्या फाइंड किया बच्चों, अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो अब हम लोग का अगला जो पार्ट है इस चैप्टर का, उसमें यह आता है कि करंट कैरिंग कंडक्टर स्ट्रेट वायर भी हो सकता है, कॉइल जैसे सोलिनॉइड में घूमे रहता है वैसा भी हो सकता है, सिर्फ एक सिंगल लूप भी हो सकता है। तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड कैसी बनेगी उसका एक्सपेरिमेंट। आ रही बात समझ में? तो बस वो शेप पूछता है आप लोग को, तो बस आप लोग को उसका डायग्राम याद रहना है, बाकी उसकी थ्योरी उतनी इंपॉर्टेंट या न्यूमेरिकल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो हम लोग क्या देखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू वेरियस कंडक्टर्स। लिखो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू वेरियस कंडक्टर्स। तो सबसे पहले क्या लिखो बच्चों, स्ट्रेट कंडक्टर। कैसा कंडक्टर? स्ट्रेट। अब स्ट्रेट कैसा दिखता है? ये देखो ऐसा दिखता है। ये सपोज इसमें करंट अपवर्ड डायरेक्शन में कैरी कर रहा है। ठीक है, अगर आप इसको ऊपर कैमरा से देखोगे, यानी ऊपर से देखोगे यहां से, तो सपोज ये पेपर बना रहा हूं एक, उसमें करंट आपको आपके तरफ आता हुआ दिखेगा, तो क्या बनाता हूं मैं? डॉट। अगर अंदर जा रहा है तो क्या बनाता हूं मैं? क्रॉस। समझ जाना, क्रॉस का मतलब है इनटू द बोर्ड। क्या है? इनटू द प्लेन ऑफ पेपर या इनटू द बोर्ड। और डॉट का मतलब है आउट ऑफ द बोर्ड। समझ में? इनटू द बोर्ड और आउट ऑफ द बोर्ड। समझ में आ गई ये चीज? अब क्यों ऐसा? क्योंकि देखो, सपोज आप तीर खा रहे हो। क्या खा रहे हो? तीर। तीर ऐसा दिखता है कि नहीं बच्चों? अगर मैं तीर चलाया हूं, मैं तीर चलाया हूं, तो मेरे को क्या दिखेगा? ये कि ये क्रॉस दिखेगा ना? क्या दिखेगा बच्चों? क्रॉस। आप तीर खा रहे हो तो आपको क्या दिखेगा? पॉइंट दिखेगा। तो पॉइंट मतलब आपको पॉइंट दिख रहा है। क्या दिख रहा है अभी? पॉइंट। तो तीर कहां जा रहा है? आपके तरफ। अभी आपको क्रॉस दिख रहा है, तीर कहां जा रहा है? बोर्ड की तरफ। समझ में आ गया बात? मेरे तरफ नहीं यार, मेरे इनविंसिबल। हाँ समझ में आएगी नहीं यार? अब तो अभी आप ऊपर से देख रहे हो, ऊपर से देख रहे हो तो कैसे लगेगा? करंट कहां रही है? नीचे से ऊपर, तो क्या दिखेगा आपको? डॉट। समझ में आया बात? पक्का? ये चुराया कौन है पहले बताओ? हाँ एक तो गायब है क्योंकि, है ना? ये समझ में? तो डायरेक्शन क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, उसको देखने के लिए क्या करेंगे? राइट हैंड लेंगे और थम्स अप बनाएंगे। क्या बनाएंगे? थम्स अप। थंब हमारा पॉइंट करेगा टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ करंट। थंब हमारा कहां पॉइंट करेगा? टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो थंब कहां है अभी? डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है? आपके तरफ। तो थंब कैसे पॉइंट होगा बच्चों? बाहर। बाहर की तरफ पॉइंट हो रहा है। और उंगलियां कैसे कर्ल हो रही है देख रहे हो आप? बताओ, मेरी उंगलियां एंटी क्लॉकवाइज कर्ल हो रही है कि क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। तो जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो होगी बच्चों, ऐसे चूड़ियां बन जाएंगी। और डायरेक्शन कैसा होगा? एंटी क्लॉकवाइज। कैसा होगा बच्चों? एंटी क्लॉकवाइज।
तो एक स्ट्रेट कंडक्टर के कारण मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी बनती है बच्चों? कोसेंट्रिक सर्कल्स। कैसी बनती है? कोसेंट्रिक सर्कल्स। और डायरेक्शन कैसे रहेगा? देखो ये ऊपर जा रही है तो एंटी क्लॉकवाइज, ऐसा। समझ में आ रहा है बात? अगर सपोज करंट कहां जाते रहती? नीचे। करंट कहां जाती? नीचे। तो थंब किधर पॉइंट करता? नीचे की तरफ। और कैसा हो रहा है मेरा उंगली? ऐसे कर लो रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन कैसे रहता? क्लॉकवाइज। समझ में आया बच्चों? पक्का? तो एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण मैग्नेटिक फील्ड बना लोगे, कैसा रहता है? कोसेंट्रिक सर्कल्स। क्लियर है? और अगर आप इसको ऊपर से देखोगे, तो ऊपर से देखोगे तो ये कहां जा रहा है? दूर जा रहा है आपसे। तो क्या दिखेगा यहां पर? क्रॉस। क्या दिखेगा बच्चों? क्रॉस। तो यहां पर राइट हैंड थंब रूल लगाओगे तो थंब किधर पॉइंट करेगा? इनटू द बोर्ड। क्या पॉइंट करेगा? इनटू द बोर्ड। तो देखो मेरी उंगलियां कैसे कर लो रही है? क्लॉकवाइज हो रही है। कैसे हो रही है? क्लॉकवाइज। तो कोसेंट्रिक सर्कल्स बनेंगे और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा? क्लॉकवाइज। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? ये बना लो 1 2 3 4 जल्दी। तो स्ट्रेट कंडक्टर के कारण मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? क्या होती हैं? कोसेंट्रिक सर्कल्स। क्या होती है बच्चों? कोसेंट्रिक सर्कल्स। और जो जितने पास आओगे ना वायर से, वो सर्कल्स उतने ही क्लोज रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे दूर जाते जाओगे, सर्कल्स के बीच का गैप बढ़ता जाएगा। पास में सर्कल पास पास रहते हैं, दूर जाते जाओगे तो सर्कल के बीच का गैप बढ़ता जाएगा, क्योंकि पास में मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी, दूर में मैग्नेटिक फील्ड कम होगी। ठीक है? समझ में आया बच्चों? तो अगर सपोज आप यहां पर एक मैग्नेटिक मटेरियल रखे आयरन टाइप का, तो उसको फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा? ऐसा टेंजेंट लगेगा इधर। समझ में आया कि नहीं है? आप एक पार्टिकल को यहां रखे, किधर लगेगा फोर्स? इस तरफ लगेगा कि नहीं लगेगा? टेंजेंशियल। आ रही बात समझ में? टेंजेंशियल डायरेक्शन में क्या लगेगा? फोर्स। ये समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? पक्का? क्लियर है? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट कंडक्टर। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट कंडक्टर। बाप रे, थकान लगने लगी। हाँ, आदत नहीं ना 1.5 घंटे क्लास लेंगे। अब आगे आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या बनाते हैं हम? लूप। क्या बनाते हैं अगला? देखो सेकंड लिखो बच्चों। करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। ये लास्ट, फिर अपन हो गया, केक वेक भी खा लिया, पेट भी भर गया, चाय पियेंगे अब जाके। ठीक है? चलिए, आप लोग पियोगे? मैं नहीं पिलवाऊंगा। हाँ, लिखो। तो करंट कैरिंग लूप। लूप मतलब एक सिंगल लूप। लूप मतलब बच्चों एक सिंगल लूप। तो ऐसे बना दो, ये करंट आई, ये गोल गोल रानी हुआ, ये वापस चले गया। तो ये क्या हो गया बच्चों? करंट कैरिंग लूप। ठीक है? अब कोई चूड़ी पहना है, कड़ा, उतार तो नहीं सकता ना तू, लेकिन कोई तो उतार, जो उतार के दे सकता है उससे बोल रहा हूं। हाँ, ये मैथिली तो भाई सब पहनते, देख लाइए, वेरी गुड। ये देखो, अब ये सपोज है करंट कैरिंग लूप है। क्या है बच्चों? करंट कैरिंग लूप। ठीक है? अब इसमें अबे रबर नहीं बनना है, ये करंट कैरिंग लूप है, समझ रहे हो? इसमें सपोज करंट बह रही है ऐसे डायरेक्शन में, करंट बह रही है इसमें। क्या बह रही है बच्चों? करंट। ठीक? ऐसे लूप में। समझ में आ रहा है आप लोगों को? कैमरे में दिखाता हूं ताकि वीडियो में लोग समझे ना, मजा आएगा। देखो ऐसे लूप में ऐसे करंट दौड़ रही है, तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे करंट का डायरेक्शन क्या होगा? ऐसा होगा। करंट का डायरेक्शन ऐसा होगा ना। अब वहां पर अगर आप राइट हैंड थंब रूल लगाओगे, राइट हैंड थंब रूल, तो क्या होगा? देखो, इस पार्ट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर गई और फिर बाहर निकल गई। समझ में आ रही बात? मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी है? इसके ऊपर अंदर गई और यहां से बाहर निकल गई। कोसेंट्रिक सर्कल बनेगा ना? क्या बनेगा यहां पर? कोसेंट्रिक सर्कल। वैसे अगर यहां पर एक पॉइंट लूंगा, तो यहां पर ऐसा कोसेंट्रिक सर्कल बनेगा। यहां एक पॉइंट लूंगा, करंट ऐसे जा रही है इधर डायरेक्शन, तो यहां एक कोसेंट्रिक सर्कल बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? तो मैंने ऐसे 2 पॉइंट चूज करता हूं, एक यहां वाला और एक यहां वाला चूज कर रहा हूं। यहां पे करंट कहां जा रहा है? ऊपर। यहां पे करंट कहां जा रहा है? नीचे। समझ में आ रहा है यहां तक? अब इस पॉइंट पे मैं क्या करूंगा, जैसे करंट यहां पे कहां जा रहा है?
ऊपर, यहां पे करंट कहां जा रहा है, नीचे। तो करंट ऊपर जा रहा है तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहां पर ऐसे गोला बनेगा। नहीं समझ में आ रहा बच्चों, ऐसा गोला बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। और बताओ उसका डायरेक्शन कैसा होगा गोले का, क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज, ऐसा ना, एंटी क्लॉकवाइज। तो डायरेक्शन क्या होगा, ऐसा नीचे, ऐसा नीचे, ऐसा नीचे, ऐसा, ऐसा। समझ में आया कि नहीं आया, पक्का विजुलाइज हो रहा है ना। ये क्या हो रहा है, लूप के इस तरफ से बाहर आ रहा है और यहां से अंदर घुस जा रहा है। समझ में आ रहा है ना, लूप से ऐसे करंट का डायरेक्शन क्लियर है। इस तरफ देखते हैं, करंट कहां रहा है बच्चों, नीचे, करंट कहां है, नीचे। तो यहां पर कोसेंट्रिक सर्कल कैसे बनेंगे, ऐसे बनेंगे, बनाता हूं मैं। ये देखो, एक, दुई, तीन, चार, पांच, छ, ऐसी बनाता हूं, ठीक है। अब यहां पर क्या था, डायरेक्शन कैसा था, डाउनवर्ड। तो यहां पर लूप का डायरेक्शन किधर दिखेगा बच्चों, क्लॉकवाइज। तो ऐसे ही दिखेगा, क्योंकि इधर क्या है, क्लॉकवाइज। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, इधर क्या है, क्लॉकवाइज, इधर क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। तो ऐसा दिखेगा कि नहीं दिखेगा करंट लूप, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। समझ में आ रहा है, यानी क्या हो रहा है बच्चों, सपोज करंट ऐसा क्लॉकवाइज घूम रहा है, यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन, यहां से मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है, यहां से बाहर आ रही है, समझ रहे हो। तो ऐसा लगेगा ना, खूब सारी लाइन ऐसा है, ऐसे है। समझ में आ रही बात, पक्का। मैग्नेटिक फील्ड ऊपर से देख रहे हो तो ऐसी दिख रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये अंदर से निकल के बाहर जा रही है, अंदर से निकल के बाहर जा रही है। समझ में आया कि नहीं आया, पक्का। डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसलिए मैं पहले करंट का डायरेक्शन मार्क कर लिया, करंट ऊपर तो इस तरफ एंटी क्लॉकवाइज, करंट नीचे तो इस तरफ क्लॉकवाइज। तो बीच में लगेगा ना, सब बाहर से अंदर जा रही है। समझ में आ रहा है बाहर, यानी आपके तरफ से इसके अंदर जा रही है, बोर्ड के अंदर। समझ में आया, पक्का विजुलाइज हुआ कि नहीं हुआ। थैंक यू मैथिली, ये मम्मी दे दो उसको। हाँ क्लियर है बच्चों, ये हो गया करंट कैरिंग लूप। अच्छा, इसका एक डायग्राम आप ऐसे भी बना सकते हो, ये तो मैं फेस से बनाया। अगर आप इसको एक पेज में रख लो, एक पेज में रख लो, पेज में रखे, यहां से करंट ऊपर जा रहा है तो यहां पर क्या बनेगा, एक डॉट। यहां से करंट अंदर जा रहा है तो अगर आप ऊपर से देखोगे तो क्या दिखेगा, एक तरफ से करंट ऊपर आ रहा है और एक तरफ से करंट नीचे जा रहा है। तो अगर सपोज ऐसा ही एक पेज रखे हो, यहां पर ऐसा क्या रखे हो बच्चों, पेज, पेज से फाड़ के ऊपर से निकल रहा है और ये फाड़ के नीचे जा रहा है, तो ऐसे ही दिखेगा, यहां से ऊपर, यहां से नीचे करंट, करंट दिखेगा बच्चों, ये लूप है, यहां से निकल रहा है, यहां से जा रहा है। फिर यहां पर क्या लगा दोगे, राइट हैंड थंब रूल, क्या लगाओगे, राइट हैंड थंब रूल। तो यह बाहर जा रहा है तो यहां पे सर्कल कैसे बनेगा, ऐसा बनेगा, कैसा, एंटाई, ठीक। यहां पे कहां जा रहा है, अंदर, तो यहां पे जो लूप बनेगा वो कैसा बनेगा, ऐसा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बच्चों, वैसे ही तो दिख रहा है, देखो बीच में, क्लियर है, पक्का, ऊपर से तो नहीं गया। तो ये दोनों डायग्राम बना लीजिए। तो करंट कैरिंग लूप बोलेगा तो इतने ही सुंदर डायग्राम बनाना है, अग्रज ऐसे नहीं बनाना है, ठीक। वो देखो ये कितना सुंदर बनाया लड़का, थोड़ा मेहनत करो, बाप रे, ठीक। ये देखो ये अच्छा बनाया है, आर्टिस्ट है यार, मानना पड़ेगा, शाश्वत लिख, तुम लोग क्या बना दिए। हाँ हेलो, कैसे हो नीतिश्री, बर्थडे है तुम्हारा आज, वाह यार हैप्पी बर्थडे, वाह आज खूब जन का बर्थडे है। अरे बेटा जीते रहो, जीते रहो, मेलेडी दो ले ले रहा हूँ, ठीक थैंक यू, तीन हो गया। एक कोई खाएगा, बुढ़ा, इसलिए अगरज पैर नहीं पड़ता, देख रहे हो, अबे रेस्पेक्ट करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, समझे। चलिए, खाएगा गट्टू, खरीद लेना। हाँ देखिए अगला, यहां तक क्लियर है बच्चों। तो बस ये क्या हो गया,
मैग्नेटिक फील्ड है। इससे ज्यादा मैं पढ़ाऊंगा तो आप लोग के दिमाग में घुसना है नहीं। बाय बाय।